जय माता दी दोस्तों, अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देवी भागवत के स्कंद 2 से अध्याय नंबर 6 को सुनेंगे, जो श्लोक संख्या 1 से 35 तक है। और यदि आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः षष्ठो अध्यायः। दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्या अवस्था में ही कर्ण का जन्म, कुंती का राजा पांडु से विवाह, शाप के कारण पांडु का संतान उत्पादन में असमर्थ होना, मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री का पुत्रवती होना, पांडु की मृत्यु और 5 पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना। सूत जी बोले, इस प्रकार उन शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए और कलश और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुनः व्यासी के तेज से धृतराज उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपनी नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीतवर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी तथा पवित्र चित्त वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने स्वराज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर भी मंत्रण कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं, जिसमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई और दूसरी एक वैश्या पुत्री थी, जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पत्नियां बताई है, एक सूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्या रानी ने युत्सु नामक का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में भी अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया, यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे ध्वजगण, सूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी, तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस चारुहासिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में युक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और चातुर्मास के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का आह्वान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आह्वान किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर गए। सूर्यदेव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजो धर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्र वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाएं। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? हे चारु लोचने, में इस समय कामार्थ हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त
प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्वसाक्षिण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें ना कहें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को शाप दे दूंगा जिसने तुम्हें वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे, तथा हे वरानने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी और आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से सत्संग करके तथा उसे मनवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुषोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी ही इस रहस्य को जानती थी, किंतु कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथों में उठाकर लज्जायुक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अतः तुम किस बात की चिंता कर रही हो। तत्पश्चात काष्ठमंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं, मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुम प्राणप्रिय हो। तत्पश्चात काष्ठमंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं, मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुझ प्राणप्रिय को त्याग रही हूँ। मैं अभागी तुझ शरण लक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूँ। सगुणा निर्गुणा तथा सबकी स्वामिनी वे भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करें। वे जगत जननी काम प्रदा कात्यायनी तुम्हें दुग्धपान कराएं। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी। हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का भी मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिनी हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई संताप सहूंगी। जय माता दी दोस्तों, और यदि आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।